वेलकम फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस में मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आपकी हेल्थ वगैरह सब अच्छी होगी और आप अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहे होंगे। अगर आपका साथ रहा तो हम भी बहुत आगे तक जाएंगे और आपको जवाहर नवोदय विद्यालय तो मिल ही जाएगा। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय चला गया वो भी हमारी तरह कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करता रहेगा। खैर, अब आगे की बात करते हैं। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की। तीसरी क्लास है ये। इस क्लास में क्या होना है कि जो अगले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप में से कोई चाहे कि अब भी इसको मेंटल एबिलिटी को छोड़कर मैथमेटिक्स या इंग्लिश या हिंदी को शुरू किया जाए तो भी आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो मैं जल्द से जल्द मैथमेटिक्स की क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। अन्यथा जो अभी चल रहा है उसी को हम आगे के आगे चलाते जाएंगे। तो मैंने इससे पहले कहा था कि आपको एक बुक ले लेनी चाहिए जो कि प्रतियोगिता वाली जो बुक है। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया, आप वो वीडियो देख सकते हो कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो वो आप बुक ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता वाली बुक मैंने पहले कहा था, अगर आप ले सकते हो ले लो। और साथ साथ हम क्या है कि प्रश्न भी आप मेरे से देख सकते हैं यहाँ से। अब देखते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, आप जरा ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। प्रत्येक प्रश्न में एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में है और दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों 1, 2, 3 और 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में उत्तर लिखें। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में यह कह रहा है कि आपको एक प्रश्न आकृति दी हुई होगी, कोई भी एक प्रश्न आकृति दी हुई होगी और सामने 4 ऑप्शन होंगे। उस प्रश्न आकृति में जो आकृति होगी वो अधूरी होगी। अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो अधूरी का मतलब होता है इनकम्प्लीट। यहां पर एक आकृति दी हुई होगी, एक डायग्राम दिया हुआ होगा जो कि इनकम्प्लीट होगा और उसको कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा जो कि इस आकृति को पूरा कर देगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे हरे मार्कर, लाल मार्कर और ऐसे कुछ जो भी है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए है, तो जल्द से जल्द हमारे पास आने वाले हैं ताकि आपको प्रश्न को समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो सके और आपको समझने में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया और इसके सामने हमारे पास होंगे 4 ऑप्शंस। इसके ये तो प्रश्न आकृति है और यहां पर होगी उत्तर आकृति। ये 4 उत्तर आकृतियां होगी। प्रश्न आकृति में हमें क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार से बनाकर ये गोला है। इस प्रकार से मैं सही से गोला नहीं बना पाऊंगा। इस प्रकार से गोला बनाया हुआ है और यहां पर कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। ये चौरस है पूरा, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सी आकृति को चूज करना है। इसके ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। अब चूज कौन सा करना है ये देखिए। अब अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाली आकृति भी बनी हुई है, इसके पास वाली भी बनी हुई है और इसके पास वाली भी बनी हुई है। नीचे वाली आकृति यहां पर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम यहां से उठाकर
इस वाले ऑप्शन को यहां से उठाकर इसके ऊपर रखें तो भी ये वाली आकृति पूरी नहीं होती। इसको उठाकर रखें तो ये इसके ऊपर आएगा, ना कि इसके ऊपर, तो भी ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। इसको देखते हैं तो ये अगर इसको उठाकर यहां पर लाएंगे हम तो ये इसको फिल्डअप करेगा, ना कि इस वाले पोर्शन को। हमें इस वाले पोर्शन को फिल्डअप करना है, ना कि इन तीनों को। ये भी गलत हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारे इस वाले पोर्शन को फिल्डअप कर देता है, यानी कि इस आकृति को पूरा कर देता है। इसी प्रकार से हम ऑप्शन डी को चूज कर लेते हैं। ऑप्शन डी हमारे यहां पर सही उत्तर होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन हमारे क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो वो प्रश्न है कि एक और आपको एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को पूरा करने के लिए हमारे पास 4 आकृतियां हैं। इनमें से कोई एक ऐसी आकृति होगी, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इस आकृति को पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस आकृति को पूरा कैसे करना है, पहले तो ये सोचना है आपको। ये इस प्रकार से ये आकृति है, मार्कर चल नहीं रहा, इस प्रकार से ये आकृति है। और इस आकृति को पूरा कैसे करेंगे हम, यहां पर एक लाइन खींचेंगे और यहां पर भी ये पूरा करेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये जो हमने नीचे इस प्रकार से बनाया है, ये इस आकृति को पूरा करेगा। अब पूरा कैसे करेगा, अगर हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं, सपोज देखिए, तो ये इस ऑप्शन को उठाकर अगर हम सीधा सीधा यहां पर रख दें तो ये आएगा इस प्रकार से उल्टा, लेकिन हमें चाहिए सीधे वाला, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरी आकृति को देखते हैं, तो दूसरी आकृति देखिए, ये सीधे की सीधी इसके जैसे हो रही है, सेट हो रही है, तो इसको हम चूज कर सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम सी ऑप्शन की भी बात करें तो सी ऑप्शन इस प्रकार से है। इसको उठाकर अगर यहां लाएंगे तो वो इस प्रकार से हमें नहीं चाहिए, हमें ऊपर की ओर मुंह चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब हम डी की बात करें, और डी और बी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जो डी वाला है वो इस प्रकार से है, यानी कि उसके जो ये नीचे वाली लेंथ है ये छोटी है, और यहां पर हमें थोड़ी सी लार्ज, यानी कि थोड़ी सी लेंथ चाहिए, तो यहां पर लेंथ नहीं मिल पाई, इसलिए इसको भी रॉन्ग कर दिया। इस प्रकार से ये हमारा 12वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो, प्रश्न समझ ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये हमें प्रश्न दिया गया है और इनमें से कोई ऐसी आकृति है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसको पूरा करता है। अब इसको पूरा करना कैसे है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था सीधी की सीधी लाइन खींच दीजिए, ये लाइन भी खींच दीजिए, फिर क्या है इस प्रकार से आकृति बन रही है। देखिए सबसे पहले आपको खुद अपनी जो पेंसिल आप साथ ले जाना, पेंसिल से आप इस आकृति को पूरा करना। अब इस आकृति को हम नीचे वैसा का वैसा लिख देते हैं, वापस बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आकृति वापस करा दी। अब ऐसी आकृति कौन सी है, देखिए सबसे पहले चूज करते हैं अगर हम, तो ये तो रॉन्ग हो गई क्योंकि इसकी जैसी यही नहीं है। यहां से ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गई। इसको देखते हैं तो ये भी इसकी जैसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए पहले ऊपर फिर ऐसे जाता है, इसमें सीधा ऊपर जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो गई। अगर हम सी की बात करें तो सी तो बिल्कुल रॉन्ग है ये, क्योंकि इसका कोई इसमें है ही नहीं। और अगर मेल ना हुआ, अगर हम अंतिम यानी कि जो लास्ट वाली है इसको अगर चेक करें तो देखिए ये करीब करीब इसकी जैसी है। अगर इसको हम ऐसे रोटेट कर दे, तो इसको ऐसे कर दे तो करीब करीब ये आकृति बन जाएगी उसके जैसी। जिस प्रकार की आकृति है इस प्रकार से आकृति ये बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको चूज करते हैं। कई बच्चों के माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इस प्रकार से ये इसको हम रोटेट कर सकते हैं क्या। हाँ, अगर कोई प्रश्न सॉल्व हो ही नहीं रहा है, कोई ऑप्शन उसमें मिल नहीं रहा है, तो हम इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और रोटेट करने के बाद जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को हम चूज कर देंगे और हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। तो आप इसको एक बार आपको मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अपनी खुद की एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं उनको करते रहिए, और जब एग्जाम होगा तब तक आप इनको वापस रिवीजन करते रहिएगा आप। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इस प्रकार से हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें से क्या देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास पहली आकृति है उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई आकृति इस्तेमाल आएगी।
अब क्या आएगी, सबसे पहले आपको ये 4 ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आपको नहीं देखना है, इसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा करते हैं गोला, और फिर इस प्रकार से ये आकृति है। तो अब देखिए इस गोले वाला जो हमने आकृति अभी बनाई है उसको हम बाहर लेते हैं। तो किस प्रकार लेंगे हम, इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई थी, ये देखिए इस प्रकार से करके ऐसे ये आकृति है। अब जो हमारी आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। अब हम जब इनके ऑप्शंस चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये थोड़ा ऊपर की ओर है, तो हाल फिलहाल हम इसे छोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं हाल फिलहाल इसको छोड़ रहा हूं। इसको चेक करते हैं तो देखिए इसके दोनों मुंह कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसका देखिए कुछ इस प्रकार से ये बन रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया। इसकी बात करते हैं तो ये देखिए इसका एक तरफ से तो ऐसे सीधा, एक तरफ से सीधी लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां से अगर ये ऐसे होता तो हम कुछ मान सकते थे कि हाँ ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, और ये तो पूरी तरह से उल्टा सीधा हो रहा है, ये तो गलत है। अब हम ए को फिर चेक करते हैं। मैंने कहा था अभी कि अगर चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो हम उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम ऐसे रोटेट करें, इसको अगर ऐसे रोटेट कर देंगे हम, तो ये जो आकृति होगी वो इस प्रकार से बन जाएगी, और वो आकृति हमें चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन भी अभी आपके सामने आ जाएगा जल्द से जल्द, तो आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह की वो स्थिति है इस आकृति को पूरा करने के लिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई एक चूज करना है। सबसे पहले मैंने जो सीखा है आपको वही है कि सीधा इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं हम खुद। सबसे पहले हम खुद इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहां से अगर हम सीधी सीधी लाइन ले जाएं और यहां तक कर दें, और ये तो है ही है। अब देखिए आप यहां से कि इस प्रकार से ये हमने आकृति बनाई है, अभी इस प्रकार से ये, अगर हम इसको चूज करना चाहे तो ये भी बन सकती है आकृति, और अगर और थोड़ा सोचें तो इसको हम यहां से मिटाकर थोड़ा सा आगे लेकर इस प्रकार से भी आकृति बना सकते हैं। तो अगर ये आए तो भी ठीक है, और अगर ये हमारे पास आ जाए तो उससे भी अच्छा है। तो इस प्रकार से भी आकृति हमारे पास आ सकती है। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन, जब हम इसको देखते हैं तो बाकी सब तो सही है, यहां तक ये जो है सही है, लेकिन ये ऊपर से ऐसे हो रहा है, ऊपर से ये ऐसे हो रहा है, लेकिन हमें ऊपर से सीधा चाहिए। पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन के पास हम आते हैं, इसमें भी ऊपर से ये ऐसे हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरे के पास जाते हैं, तीसरा क्या करता है, ऊपर से ये भी ऐसे करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, वो इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो गया। कई ऐसी बुक्स आती है जिसमें कैसे प्रश्न होते हैं, कोई कैसे होते हैं, तो वो उन पे हम जो भी प्रश्न है उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर यही आकृति यहां से अगर ऐसे होती, थोड़ी सी ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे होती, तो फिर हम सोचते कि थोड़ा ऊपर से ऐसे ऐसे करना हमें, लेकिन ये हमारा आंसर ये होगा। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर पूरी करते हैं। मैं बीएस सोलंकी आपका इस ऑलराउंडर बीएसएस में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आइए और अपने जेएनवी को पार कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।